So I wish you all happy Teachers Day from my side and from my mother's side. आज मैं आप लोग को एक फॉर्मूला देने वाला हूं, दैट इज 1% इंप्रूवमेंट करते चले जाओ, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1% इंप्रूवमेंट के साथ मैं कुछ भी हासिल किया हूं आज तक, जो भी किया हूं वो। ये रूल जो है ना, इतना सिंपल है सुनने में कि कोई भी इसको अंडरएस्टिमेट कर देगा। और कहते हैं ना, जो अच्छी बातें होती है ना, इतनी सिंपल होती हैं कि कोई इंसान यही सोच के छोड़ देता, कितनी सिंपल बात है यार, इजी तो है। और जब हम ऐसा किसी चीज को सिंपल ले लेते हैं तो आगे के बारे में उसको हम इंप्लीमेंट भी करना भूल जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। लेट्स से यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं जस्ट इंप्रूव 1%, सिर्फ 1% आप इंप्रूव करके देखो, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एंड यू वांट टू बिलीव दैट 1% कर करके आप ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। और ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन करने में उससे ज्यादा सिंपल है। और मेरे जितने भी फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हैं वो भी सेम 1% इंप्रूवमेंट पे ही काम किए हैं। भले इसका कोई नाम नहीं था, बट मैं आज एक नाम देता हूं, अपने जिंदगी में उतार लेना, दैट इज 1% इंप्रूवमेंट। क्या करना है आपको? 1% बस इंप्रूव करना है आपको। तो गाइज, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि लाइफ में जो भी आप करो, डजंट मैटर कि आप एक टीचर बन रहे हो और इंजीनियर और मे बी समथिंग एल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसमें 1% इंप्रूवमेंट के साथ काम करना और देखना आपका रिजल्ट दिन प्रतिदिन बेटर होते चला जाएगा। कोई भी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग लाइन में हूं तो ही ऐसा है। आप मेरे वीडियोस उठा के देख लो, पहले से वीडियोस और अच्छी आ रही हैं और आगे चल करके अच्छी होती ही चली जाएंगी। स्लाइड्स है उसमें भी देख लो, जो बुकलेट छपती थी उसको देख लो आप। अपने आप को लेके मैं अगर बोलूं तो भी मैं भी अपने आप को 1% इंप्रूव करते ही चला जाता हूं। यानी मैं जितना ही बूढ़ा होऊंगा उतना ही स्मार्ट होते चला जाऊंगा। अब स्मार्ट वर्ड यहां पे जब मैंने यूज किया तो कुछ लोग को लग रहा है कि संदीप सर जब बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे स्मार्ट रहेंगे। गाइस, स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट 5 लेटर्स से बना हुआ है। फर्स्ट, यस। यस का मतलब क्या होता है गाइस? उसका मतलब होता है कि आपके चेहरे पे एक मस्त स्माइल होनी चाहिए। अरे जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा करके जीने में क्या नुकसान है? तो आपको स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहला काम स्माइल करना आना चाहिए। अब कहोगे इसमें क्या सीखना है सर? सीखना पड़ता है। बहुत लोग एकदम दब्बू से, सर जी कब केक को कटाएगा, सर जी बलून फोड़ दें, उन लोग का दिमाग वहीं पे है। अरे चेहरे पे मस्त स्माइल रखो यार, दिक्कत क्या है? पैसा लगता है स्माइल का। अच्छा, स्माइल के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, कोई इतना अमीर नहीं है कि इसको खरीद ले और कोई इतना गरीब नहीं कि इसको ना दे सके। इसकी कीमत कुछ नहीं है, बट इट गिव्स यू मैनी थिंग्स लाइक अ गुड रिलेशनशिप। एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत कहीं ना कहीं स्माइल से होती है। अगर किसी इंसान का दिन बनाना हो तो आप सिर्फ स्माइल करके उसको हैव अ गुड डे अगर बोल दो तो उसका दिन बन जाता है। आप बहुत मुश्किल में हो और आप अगर स्माइल करते हो तो इसके पीछे रीजन भी है, दैट इज डोपामिन। मतलब जब आप स्माइल करते हो तो आपके अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज डोपामिन। और ये रिलीज होते ही आपको खुशी महसूस होती है कि आप जब भी उदास हो तो अपने मुंह में एक पेन, मोटा सा पेन डाल लो बस, और आप जान के हैरान हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपका जो चेहरा है धीरे धीरे सही होने लगेगा। अभी बड़ी अजीब लगेगा, क्यों? क्योंकि जब हमारा ये लिप्स और ये चेहरा जब थोड़ा सा स्ट्रेच करता है तो डोपामिन रिलीज होता है। तो मैं कोई ऐसा नहीं तकियानुसी बातें नहीं कर रहा हूं कि स्मार्ट बनने के लिए स्माइल जरूरी नहीं है। अरे जरूरी है, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बट बनावटी स्माइल नहीं। ऐसे नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद से आता है एम,
वो है लाइफ में एक मिशन होना चाहिए। अगर आपके जिंदगी में कोई मिशन नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो, आपको लोग पसंद कुछ क्षण के लिए करेंगे, वो भी सिर्फ सूरत से। लेकिन जैसे जैसे आपके करीब जाएंगे आपको पता चल जाएगा, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि आप खाली बैठे हो, आपके जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, मिशन ही नहीं है। और जिस इंसान के जिंदगी में कोई मिशन ना हो वो बेकार है। अगर आपके जिंदगी में मिशन है और भटक भी गए हो, अटक भी गए हो, लटक भी गए हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी। पहले बनाओ तो सही कि मेरी मंजिल क्या है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, अटक कर भटक कर लटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, अटक कर भटक कर लटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। अब मैं आपसे यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि मिशन आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बना लो कि आपके फैमिली ना सपोर्ट कर सके, आप ना उसके लायक हो, पोटेंशियल ही नहीं है। 3 P's का फॉर्मूला देके जा रहा हूं आज। नंबर 1 P का मतलब पोटेंशियल। देखो आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है। और दूसरा P का मतलब होता है उसको पैशन बना दो, यानी कि उसके लिए जी जान लगा दो कि मुझे कुछ करना है, करना है, करना है। लास्ट प्रोफेशन बना दो उसको, आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस काम से आपको प्यार होता है वो काम किया नहीं जाता, वो काम हो जाता है। लेट्स से जैसे आप किसी अपने ऐसे इंसान के साथ बैठे हुए हो जिसे बहुत प्रेम करते हो, तो आपको टाइम का पता और स्पेस का भी पता नहीं चलता है, कितना देर हो गया, कितना घंटे हो गए, कहां बैठे हैं हम। इन द सेम वे अगर आप अपना जो काम कर रहे हो वो काम के साथ ऐसा घटित हो जाए तो आपको सफल होने से कोई रोक सकता है क्या? आवाज नहीं आ रही है? तो आपका मिशन भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद से आता है ए, मिशन तो बना लिया लेकिन आप एक्शन ही नहीं करते हो। यू डोंट टेक एन एक्शन टू कंप्लीट योर मिशन, हाउ कैन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। आप एक एक्शन ही नहीं ले रहे हो अपने मिशन के ऊपर, तो बेकार है वो। इसीलिए मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, एवरीवन गेट 24 आवर्स इन अ डे। सब किसी को 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में, उसमें से 8 घंटे निकाल के कितने 8 आवर्स आप अपने गोल के लिए जो मिशन है उस पे दे दो। बाकी के जो टाइम है आपके पास कितना 16 घंटे, उसको जहां मर्जी वहां यूज करो। मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मन करे तो गर्लफ्रेंड से बात करो, मन करे तो बॉयफ्रेंड से बात करो, मन करे तो खेलो, मन करे तो पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन 8 घंटे, ये 8 घंटे का रूल याद रखना। जो इंसान 8 घंटे लगातार 10 साल के लिए मेहनत कर देगा किसी भी फील्ड में, उस फील्ड का वो एक्सपर्ट बन जाता है। क्योंकि इसके पीछे भी एक रूल है, दैट इज 10,000 घंटे का रूल। किसी भी काम को 10,000 घंटे कोई कर ले तो उस फील्ड का वो एक्सपर्ट कहलाता है, और हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, उसको बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आता है गाइस, हमारा ए तो हो गया, एक्शन हो गया ना। इसके बाद से आता है आर, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा आपको, तब जाकर लोग आपको स्मार्ट मानेंगे। यानी कि आप अपने जिंदगी को लेकर के रिस्पॉन्सिबल हो। कहते हैं ना, अपने अपने कर्मों का हम ही है करतार, अपने अपने कर्मों का हम ही है करतार, दुख मिले या सुख मिले हम ही जिम्मेदार। तो क्या होना चाहिए आपके अंदर? आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक फीलिंग होनी चाहिए, एक सेंस होना चाहिए, एक अंदर आना चाहिए कि हाँ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है यार। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम रिस्पॉन्सिबल होना ही नहीं चाहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना चाहिए अपनी जिंदगी का। और देखो, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, आगे बढ़ करके ली जाती है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ट्रस्ट वर्दी बनो। ट्रस्ट वर्दी का मतलब क्या है? जो मतलब ऐसा कुछ करो जिससे लोग आप पे भरोसा करें, विश्वास करें। आप लोग टारगेट को 4,000 रुपए देते हो फीस, या मुझे देते हो? पहले बताओ। नहीं, मुझे देते हो आप। अगर आज इस कोचिंग से संदीप गुप्ता हट जाएं और कोई और आके बोले कि 4,000 रुपए लेंगे, तो आप 4 रुपए भी नहीं दोगे, बोलोगे मैं जा रहा हूं। टेल मी राइट रॉन्ग? तो आपको मुझ पे ट्रस्ट होता है, इसीलिए स्मार्ट हूं मैं। सो गाइस,
आप ट्रस्टवर्दी बनने के लिए थोड़ा सा सेल्फलेस होकर काम करो, यानी कि आपके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं स्टेटस कई बार लगा चुका हूं, कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि कर्म ऐसा चीज है जो हमें बांध लेता है, तो कैसे कर्म करें? कहते हैं हे पार्थ, जब तुम कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो। फल तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उसे तुम भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार करो या भाग्य की इच्छा मान करके स्वीकार करो, तो तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं बन सहारा बेसहारों के लिए और बन किनारा बेकिनारों के लिए। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। अरे जो जिया अपने लिए तो क्या जिया, जी सके तो जी हजारों के लिए। तो आप ये 5 लेटर्स याद रखना। एस से स्माइल आपके चेहरे से हटनी नहीं चाहिए। एम से आपके जिंदगी में मिशन होना चाहिए, और ए से आपको उस मिशन पे एक्शन लेना चाहिए। आर से उस एक्शन के बाद जो भी हमारे प्रतिफल आया, जो भी हमारा रिजल्ट आया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि मैं जिम्मेदार हूं, चाहे फेल हो गया या पास हो गया। मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जो जिंदा मछली होती है ना, वो अपना राह खुद बनाती है। तो राह आपको बनाना पड़ेगा। वो राह बनाओगे तभी जाकर के आप रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे, नहीं तो लोग आपको इज्जत ही नहीं दे सकते हैं। और लास्ट में मैंने कहा कि ट्रस्ट वर्दी बनो, उसके लिए आपको लोगों का हमदर्द बनना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं। हम हर बार यही शिकायत करते हैं कि वो मुझे नहीं समझती है, वो मुझे नहीं समझता है। कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं भी उसको नहीं समझ पा रहा हूं, कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है या पा रही है। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि आपको लोग समझें, लेकिन ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर समझना सीख गए तो लोग भी आपको समझना शुरू कर देंगे। बस और क्या बोलूं मैं आप लोगों को। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी मैं 26 का हूं, और जो मेरा 27वां साल है वो मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल में से एक होगा। अगले टीचर्स डे के टाइम तक हम लोग कुछ ऐसा कर चुके होंगे जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और मैं आप लोग से ये वादा करता हूं, आई प्रॉमिस इट। और कमिटमेंट की बात आई है तो उस पर एक मुझे बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग याद आता है। कहते हैं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। पहले वे होते हैं जो अपने कमिटमेंट को दुनिया के डर से बदल देते हैं। पहले वे होते हैं जो अपने कमिटमेंट को दुनिया के डर से बदल देते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो अपने कमिटमेंट के बदौलत दुनिया को ही बदल देते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं दुनिया को बदल दूंगा, बट ये जरूर आपसे वादा करता हूं कि जो आज संदीप है वो आने वाला नेक्स्ट टीचर्स डे पे अगर मैं जिंदा रहा तो वो नहीं रहेगा। मैं बदल दूंगा अपने आप को। बिकॉज चेंजिंग इज लाइफ। बदलाव ही जिंदगी है, परिवर्तन ही जिंदगी है। वक्त के साथ अपने आप को बदलना होगा, और इतना बदल दो अपने आप को लोग पहचानने से इनकार कर दें और बोले कि वाह तुम तो बदल गए हो। और तुम भी हंस के मुस्कुरा के बोलो, बदलने के लिए तो टारगेट ज्वाइन किए थे। यस नो? हाँ, बदलने के लिए टारगेट ज्वाइन किए थे, इसीलिए बदल गए हैं। सीधी सी बात है। दुख की बात तब है जब कोई बोले कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। मेरे को कोई बोल दे तो मैं उसी दिन चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरूंगा। कोई नहीं कह सकता। 1 साल पहले जो देखा होगा वो नहीं कह सकता है कि हाँ कम से कम बाल तो टकला करवा ही दूंगा। एटलीस्ट कोई बोले कि टकला हो गया है। यस नो? लेकिन ये ना कोई बोले कि जैसे थे वैसे ही आप। आई लव टू चेंज एवरी टाइम। मुझे पसंद है हर वक्त बदलना। सो गाइस, आज के लिए इतना काफी है। बाकी मॉम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि वो कुछ बोलें आप लोगों से, और आप लोग को अगर उसमें से कुछ लेना है, सीखना है, सीख सकते हैं। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं रहता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो दिल में आए बोल दो। यस नो? आज के दिन भी प्रिपेयर करके बोलो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको, जिसमें से सबसे कीमती जो मुझे लगा, 1% रूल अपने ज़िंदगी में याद रखना, ताकि आप दिन प्रतिदिन क्या बनते चले जाओ? स्मार्ट बनते चले जाओ। क्या बनते चले जाओ? स्मार्ट बनते चले जाओ। 1% रूल और स्मार्ट बनते चले जाओ, ज़िंदगी में कामयाब जरूर हो जाओगे आप। यही कहना चाहूँगा कि काम ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक अलग निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक अलग पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक अलग निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी काट लेते हैं यहां दोस्तों, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो मिसाल बनना है, बनाना है। संदीप मतलब दीप, दीप से दीप जलाना है और अंधेरे को मिटाना है, और एक नया दुनिया बनाना है। जात पात छुआछूत भेदभाव सबको मिटाना है और एक नया दुनिया बनाना है। यस नो? दैट्स इट।